Hello kids, welcome back. I am Vandana and we are learning SST of class 4. Today we are going to learn chapter 20 of your book and the name of the chapter is The Government. So children, our government is a group of people who have the responsibility of governing our country. So government क्या है? एक group है लोगों का जो क्या करती है, जिसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कंट्री को गवर्न करना. गवर्नमेंट हैज 3 मेन फंक्शंस. गवर्नमेंट के 3 मेजर काम है. क्या क्या है? इट मेक्स लॉज एंड रूल्स. लॉ और रूल बनाना. सेकेंड वन इज इट एनफोर्सेस द लॉज. दैट इज इट मेक्स अरेंजमेंट्स so that the rules can be put into practice. तो ये क्या करती है? गवर्नमेंट रूल्स और लॉज तो बनाती है, साथ में उसको एनफोर्स करती है, लॉज को एनफोर्स करती है ताकि रूल्स को लोग फॉलो कर रहे हैं, प्रैक्टिस कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उन रूल्स को मान रहे हैं नहीं मान रहे, इन सब का ध्यान रखना. थर्ड वन इज इट गिव्स जस्टिस. दैट इज इट सॉल्व्स एनी कंप्लेंट और क्वेरल. और गवर्नमेंट क्या करती है इसके अलावा वो जस्टिस देती है. वो ये देखती है कि किसकी कंप्लेन आई है या किसी तरीके का कोई क्वारल या फिर झगड़ा तो नहीं है, एंड उसका काम है इसे सॉल्व करना. इंडिया इज अ लार्ज कंट्री, सो दीज फंक्शंस आर डन एट 2 लेवल्स. इंडिया काफ़ी बड़ी कंट्री है, इसलिए यहाँ पे ये जो फंक्शंस हैं इन्हें 2 लेवल्स पे किया जाता है. पहला है सेंट्रल लेवल एंड द सेकेंड वन इज state level. Thus, there are 2 types of government in our country. It's central government and state government. Now, let's understand government. Understanding government. The first one is central government. So, central means जो center में है, means बीच में है. The central government also called union government works for the whole country. So, ये जो central government है इसे हम यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं. ये पूरी कंट्री के लिए वर्क करती है. इट कंप्राइजेज द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर एंड द पार्लियामेंट. सो ये सब लोग इसमें इंक्लूडेड हैं. द प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट एंड सुप्रीम कमांडर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस. सो जो प्रेसिडेंट है वो हेड होता है स्टेट के एंड वो आर्म्ड फोर्सेस के सुप्रीम कमांडर है. जो भी कमांड है वो देते हैं. द प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट. और जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो गवर्नमेंट के हेड हैं. नेक्स्ट कम्स स्टेट गवर्नमेंट. अ स्टेट गवर्नमेंट इज लोकेटेड इन स्टेट. स्टेट गवर्नमेंट को स्टेट में लोकेट किया जाता है. ये स्टेट के लिए काम करते हैं एंड इट वर्क्स फॉर द रिस्पेक्टिव स्टेट. वो अपने पर्टिकुलर स्टेट के लिए काम करते हैं. इट कंप्राइजेज द गवर्नर, द चीफ मिनिस्टर एंड द विधान सभा. सो इसमें जो है these people come. Next is fact to know. On 10 December 2020, Shri Narendra Modi laid the foundation stone of the new Parliament building. So new Parliament building का जो पिलर रखा गया था वो रखा गया था 10 December 2020 को by our Prime Minister Mr. Narendra Modi. Next is making laws. Central government. The Parliament makes laws for the whole country. There are 2 houses in the Parliament, the Lok Sabha and the Rajya Sabha. So अब हम सेंट्रल गवर्नमेंट की अगर बात करें और लॉज की बात करें तो पार्लियामेंट का काम है लॉज को बनाना पूरी कंट्री के लिए. There are 2 houses. 2 तरीके के हाउसेस होते हैं पार्लियामेंट में. The first one is लोक सभा and the second one is राज्य सभा. A bill has to be passed by both the houses. एक बिल अगर बनता है किसी भी टॉपिक को लेके या किसी भी चीज़ को लेके तो उसे दोनों ही हाउसेस में पास होना बहुत ज़रूरी है. A bill becomes a law after the president signs it. और अगर किसी बिल पे दोनों हाउसेस से पास ऑन होने के बाद वो जो है प्रेसिडेंट से साइन हो जाता है तो वो एक लॉ बन जाता है. सब्जेक्ट सच एज नेशनल हाईवे, डिफेंस, एक्सटर्नल अफेयर्स, करेंसी, फाइनेंस, रेलवे एक्सेट्रा. सो इसमें जो है आपको द लॉज आर मेड ऑन इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स. तो ये जो लॉज हैं इन सारे इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट्स पे बनाए जाते हैं. एंड द लोक सभा हैज़ 545 मेंबर्स. दे आर इलेक्टेड बाय पीपल. सो लोक सभा के जो 545 मेंबर्स हैं उन्हें जो है लोग इलेक्ट करते हैं. एनी इंडियन सिटीजन अबव द एज ऑफ 25 years can contest election to become a member. और कोई भी इंडियन सिटीजन जो 25 years से एज में ज़्यादा हो या 25 years का है
वो जो है मेंबर बन सकता है इसका। एनी पार्टी विच कैन गेट द सपोर्ट ऑफ मोर देन 1/2 ऑफ द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा फ्रॉम द गवर्नमेंट, और कोई भी ऐसी पार्टी जिसे लोकसभा के 1/2 मेंबर्स ने क्या किया है, सपोर्ट कर दिया है, वो पार्टी गवर्नमेंट बना सकती है। द लीडर ऑफ दिस पार्टी बिकम्स द मिनिस्टर, और जो लीडर होता है इस पार्टी का वो प्राइम मिनिस्टर बनता है। द टेन्योर ऑफ द लोकसभा इज 5 years, और ये जो टेन्योर है ये टोटल 5 years का है। ये यू कैन सी द पिक्चर ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। द राज्यसभा हैज 245 मेंबर्स, और राज्यसभा में आपको इतने मेंबर्स मिलेंगे। दे आर इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द मेंबर्स ऑफ द स्टेट लेजिस्लेटिव, और इन्हें जो है जो स्टेट लेजिस्लेटिव के मेंबर्स हैं वो इनडायरेक्टली अपॉइंट करते हैं, इलेक्ट करते हैं। द टेन्योर ऑफ द राज्यसभा मेंबर इज 6 years, और जो टेन्योर होता है राज्यसभा मेंबर्स का वो 6 years का है। 1/3 ऑफ द इट्स मेंबर रिटायर एवरी 2 year, और इसके 1/3 मेंबर जो है हर 2 साल में रिटायर होते हैं। एंड न्यू मेंबर्स आर इलेक्टेड इन देयर प्लेस, और उनकी जगह पे नए मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। A member of the Lok Sabha or the Rajya Sabha is known as a member of Parliament. So, लोक सभा या राज्य सभा का जो भी मेंबर होता है उसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट या फिर MP कहा जाता है। A member of the विधान सभा is known as member of legislative assembly which is MLA. अब विधानसभा का जो मेंबर होता है उसे MLA कहा जाता है। नेक्स्ट इज सम स्टेट्स हैव द सेकंड हाउस ऑफ लेजिस्लेचर कॉल्ड विधान परिषद और लेजिस्लेटिव काउंसिल। सो कुछ स्टेट्स हैं जिसमें दूसरा हाउस है लेजिस्लेचर का, जिसे विधान परिषद या फिर लेजिस्लेटिव काउंसिल कहा जाता है। नेक्स्ट इज स्टेट गवर्नमेंट। ईच स्टेट हैज इट्स ओन लेजिस्लेचर। जितने भी स्टेट्स हैं उनके खुद के लेजिस्लेचर आपको मिलेंगे, एंड दीज आर कॉल्ड विधानसभा। इन्हें विधानसभा या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली कहा जाता है। पीपल इलेक्ट इट्स मेंबर्स फॉर द टर्म ऑफ 5 years। लोग इनके मेंबर्स को 5 सालों के लिए अपॉइंट करते हैं। द गवर्नर अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजॉरिटी पार्टी एज द चीफ मिनिस्टर, और जो गवर्नर होता है वो अपॉइंट करता है इस जो भी मेजॉरिटी पार्टी है उसके लीडर को एज अ चीफ मिनिस्टर। विधानसभा मेक्स लॉज ऑन द स्टेट सब्जेक्ट। विधानसभा जो है लॉज बनाती है स्टेट से रिलेटेड सब्जेक्ट्स पे, सच एज रोड, हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, लॉ एंड ऑर्डर एक्सेट्रा। सो इन चीज़ों पे विधानसभा लॉज बनाती है। एनफोर्सिंग लॉ, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ विधानसभा। नाउ अब लॉज को कैसे एनफोर्स किया जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स विच कंप्राइज द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड सम मिनिस्टर्स एनफोर्स द लॉज। सो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स जिसमें प्राइम मिनिस्टर हैं और दूसरे मिनिस्टर्स हैं, ये लॉज को एनफोर्स करते हैं। डिफरेंट मिनिस्टर्स लुक आफ्टर डिफरेंट मिनिस्ट्रीज और डिपार्टमेंट्स। अलग अलग मिनिस्टर्स अलग अलग मिनिस्ट्रीज या फिर डिपार्टमेंट्स को देखते हैं, सच एज फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस, फाइनेंस, रेलवे एक्सेट्रा। सो दीज आर अ फ्यू ऑफ द मिनिस्ट्रीज, इन सब पे ध्यान देते हैं। एंड इन द स्टेट लॉ आर एनफोर्स्ड बाय द चीफ मिनिस्टर एंड हिज काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। सो स्टेट की अगर बात की जाए तो जो भी लॉज हैं वो चीफ मिनिस्टर और उनके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसे एनफोर्स करते हैं। गिविंग जस्टिस, देयर आर कोर्ट्स ऑफ लॉ इन आवर कंट्री टू गिव जस्टिस टू पीपल। सो हमारे कंट्री में बहुत सारे कोर्ट्स बने हैं लॉ के जो क्या करते हैं, हमारे लोगों को जस्टिस देते हैं। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ लॉ। सो जो सुप्रीम कोर्ट है इंडिया का वो हाईएस्ट कोर्ट है लॉ का। इट वर्क्स फॉर द एंटायर कंट्री, और वो पूरी कंट्री के लिए वर्क करते हैं। इट इज लोकेटेड एट न्यू दिल्ली, और ये न्यू दिल्ली में लोकेटेड है। देयर आर हाई कोर्ट्स इन स्टेट, दे आर लोकेटेड इन डिफरेंट स्टेट्स। तो यहाँ पे बहुत सारे आपको हाई कोर्ट्स दिखेंगे एंड ये अलग अलग स्टेट्स में होते हैं। देयर आर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स इन ऑल डिस्ट्रिक्ट्स, और जब डिस्ट्रिक्ट्स में जाते हैं तो वहाँ पे आपको डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेंगे। देयर आर लोअर कोर्ट्स इन स्मॉल टाउन्स और तहसील्स। अब स्मॉल टाउन्स और तहसील्स में आपको लोअर कोर्ट्स में मिलेंगे। A case generally starts at the lower or district court. So कोई भी जो केस है वो ज़्यादातर सबसे पहले जो है लोअर कोर्ट या फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाती है, वहीं से स्टार्ट होता है। And if a party to a case is not satisfied with the judgment, he can appeal to the higher court. और अगर कोई भी पार्टी जो लोअर कोर्ट है उसके जजमेंट से सेटिस्फाई नहीं है तो वो उससे ऊपर वाले कोर्ट में मीन्स डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकती है, और वहाँ एंड
ही कैन अपील टू द हायर कोर्ट एंड देन टू द सुप्रीम कोर्ट, और उससे ऊपर कोर्ट में जाके वो हाई कोर्ट भी जा सकती है एंड देन सुप्रीम कोर्ट भी। Now talking about our rights, we live in a democracy. A constitution of India is our supreme law. So हम एक डेमोक्रेसी में रहते हैं और जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया है वो हमारा सुप्रीम लॉ है। It has given us some basic rights called fundamental rights. और हमारी जो गवर्नमेंट है उसने हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए। Nobody has authority to violate these rights. तो किसी की भी अथॉरिटी नहीं कि हमारे राइट्स को वायलेट कर सके। We have the following fundamental rights. There are some rights. The first one is right to equality. A citizen of India is equal before the law to all others, whatever his religion. So जो इंडियन सिटीजन है वो गवर्नमेंट जो है हमारी गवर्नमेंट है उसकी नज़रों में इक्वल है, भले ही उस पर्सन का कोई भी रिलीजन हो, कास्ट हो, सेक्स है या फिर प्लेस ऑफ बर्थ, वो पर्सन लॉ के सामने जो है इक्वल है, हर पर्सन इक्वल है। फॉर एग्जाम्पल यू हैव राइट टू एजुकेशन, सो नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम कमिंग टू स्कूल। सो जो यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है वो है राइट टू एजुकेशन। आपके पास राइट है एजुकेशन का तो स्कूल जाने से आपको कोई भी नहीं रोक सकता। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम। All people are free to express themselves from association, live at any place or practice, any occasion, occupation, trade or business. So जो भी लोग हैं वो फ्री हैं, अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, अपनी बातों को एक्सप्रेस कर सकते हैं, किसी भी तरीके का एसोसिएशन फॉर्म कर सकते हैं, कहीं भी रह सकते हैं, कोई भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं, किसी भी तरीके का ट्रेड या फिर बिजनेस कर सकते हैं। सो एवरीबडी हैज़ द फ्रीडम टू डू ऑल दीज थिंग्स। नेक्स्ट इज राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ऑल सिटीजन कैन फॉलो एनी रिलीजन ऑफ द चॉइस, नोबडी कैन स्टॉप यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजन। सो जितने भी हमारे सिटीजन्स हैं, इंडियन सिटीजन्स, उन सबको ये राइट है कि वो किसी भी रिलीजन को मान सकते हैं और उन्हें अपने रिलीजन को प्रैक्टिस करने से कोई भी रोक नहीं सकता। नेक्स्ट इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नोबडी हैज़ द राइट टू एक्सप्लॉयट एनी सिटीजन ऑफ इंडिया। सो इंडियन सिटीजन को कोई भी पर्सन एक्सप्लॉयट नहीं कर सकता। नोबडी कैन एम्प्लॉय अ चाइल्ड बिफोर 40 years ऑफ एज इन एनी हैजार्डियस ऑक्यूपेशन। तो 40 years से कम के एज के बच्चों को कोई भी किसी ऐसे जानलेवा ऑक्यूपेशन में आप एम्प्लॉय नहीं कर सकते। सो दिस इज राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। नेक्स्ट इज कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट। ऑल पीपल कैन स्पीक देयर रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस एंड फॉलो देयर कल्चर्स एंड रिलीजन। जितने भी लोग हैं वो अपनी रिस्पेक्टिव लैंग्वेजेस को बोल सकते हैं, अपने कस्टम और या फिर कल्चर या फिर रिलीजन को फॉलो कर सकते हैं। बट दे मस्ट लिव पीसफुली विद अदर्स। लेकिन उन्हें दूसरों के साथ पीसफुली या फिर अच्छे तरीके से बिहेव करना होगा। नेक्स्ट इज राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी। अ पर्सन कैन गो टू द कोर्ट ऑफ लॉ इफ एनी ऑफ हिज फंडामेंटल राइट्स इज वायलेटेड बाय अ पर्सन और डिपार्टमेंट। सो कोई भी पर्सन कोर्ट या फिर कोर्ट ऑफ लॉ में जा सकता है अपने फंडामेंटल राइट्स अगर किसी ने उसके वायलेट किए हैं उसके लिए, या फिर किसी डिपार्टमेंट ने वायलेट किया है तो उसके लिए भी वो that person can go to court. Now children, if we have some rights, we have some duties also. So what are our duties? Let's read. The Constitution of India assigns us some duties also. जो Constitution है इंडिया का वो हमें कुछ duties भी assign करता है जिन्हें कहते हैं fundamental duties. These are, we must promote the spirit of harmony and brotherhood. हमें जो है स्पिरिट ऑफ हार्मनी और ब्रदरहुड को प्रमोट करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव द नेचुरल एनवायरनमेंट इंक्लूडिंग फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ एंड रिवर्स। हमें जो भी हमारा जो नेचुरल एनवायरनमेंट है उसे प्रोटेक्ट करना चाहिए और उसे इम्प्रूव करने में हेल्प करना चाहिए। वी मस्ट प्रोटेक्ट द रिच हेरिटेज ऑफ अ कल्चर। सो हमें हमारा जो कल्चर है उसके रिच हेरिटेज को प्रोटेक्ट करना चाहिए। वी मस्ट सेफगार्ड पब्लिक प्रॉपर्टी। जो भी पब्लिक प्रॉपर्टी है उसे सेफली रखना चाहिए। वी मस्ट ट्राई टू बिकम एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ एक्टिविटी के फील्ड में हमें एक्सपर्ट बनना चाहिए। वी मस्ट फॉलो द आइडियल्स गिवन बाय द कॉन्स्टिट्यूशन ने जो भी आइडियल्स दिए हैं, जो भी रूल्स बनाए उन्हें सबको फॉलो करना चाहिए।
We must develop scientific tempo and spirit of inquiry. हमें जो है scientific tempo और spirit of inquiry को develop करना चाहिए. We must respect our national symbols. हमें अपने national symbols को respect करना चाहिए. Next one is we must defend our country by doing natural services. हमें अपनी country को defend करना चाहिए natural services देके. Now there are some important facts. Let's revise them. Three major functions of a government are making laws, enforcing them, and giving justice. The government function at two levels: central government and state government. The parliament comprises two houses, Lok Sabha and Rajya Sabha. Each state has its own legislature called Vidhan Sabha. Laws are enforced by the Council of Ministers. We enjoy fundamental rights which nobody can violate. We have certain fundamental rights which we all must observe. So these were the important facts. Now let's move on to book exercise. So children, here the first A part is take the right option. First question is there is no government at the central, middle or the state level. So here the correct answer is middle level. You can contest an election to become an MP if you are above the age of 25 years. Dash can violate others' fundamental rights. So there is nobody can violate others' fundamental rights. Now children, let's move on to fill in the blanks. The central government is also called the union government. The Lok Sabha has 545 members. There are 6 fundamental rights. We must protect the rich heritage of our culture. Next is write true or false. The government has 3 major functions. It's true. There are 2 types of government, central and state. True. Every citizen is equal before the law. True. And the last one is we should not safeguard public property. False. So these were the true or false. So children, with this we have completed the chapter. I hope it's clear to you. You have completed the book exercises also, and I think you have learned about different types of government here. And I'll be waiting for you with a new chapter. Till then, stay tuned.